हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोनाल्ड और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग है एआई और इंटरनेट का। मानो इंसान जैसे एआई और इंटरनेट के बिना जी ही नहीं सकता। सोचो, अगर ये एआई और इंटरनेट अचानक से एक दिन पूरी तरह से बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी में जुड़े रहिए। तो हमारी इस कहानी का नाम है डिजिटल महामारी, द पेंडेमिक ऑफ नो फोन नो इंटरनेट। पहला चरण, सुविधा का जाल। साल 2035, दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी थी। हर व्यक्ति सुबह उठते ही फोन उठाता, एआई असिस्टेंट से गुड मॉर्निंग सुनता और फिर पूरे दिन उसी स्क्रीन में खोया रहता। खाना ऑर्डर करना हो, बच्चों की पढ़ाई, डॉक्टर की सलाह या किसी से मिलना, सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट के जरिए होता था। धीरे धीरे लोगों ने इंसानी जुड़ाव खो दिया था। बच्चे खेल के मैदान छोड़कर वर्चुअल गेम्स में जी रहे थे और माता पिता अपने बच्चों से बात करने के बजाय स्क्रीन में स्क्रॉल कर रहे थे। दुनिया सुविधा के जाल में फंस चुकी थी, जहाँ सब कुछ आसान था लेकिन असली जिंदगी कहीं गुम हो चुकी थी। दूसरा चरण, अंधकार का फैलाव। एक दिन अचानक सब कुछ बंद हो गया। नो नेटवर्क, नो इंटरनेट, नो सैटेलाइट सिग्नल। पूरी दुनिया में डिजिटल ब्लैकआउट हो गया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कुछ घंटों का सर्वर इशू होगा, पर धीरे धीरे हफ्ते, फिर महीने और साल बीतने लगे। अब फोन, टैब, लैपटॉप सब बेकार हो चुके थे। लोगों को फिर से पुरानी आदतों की याद आने लगी। पत्र लिखना, आमने सामने बात करना, खुद खाना पकाना, बाजार जाकर सामान लेना। पर शुरुआत आसान नहीं था। बैंकों के सर्वर बंद, हॉस्पिटल का डेटा गायब, एटीएम निष्क्रिय। लोगों के पास पैसे तो थे पर उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं। दुनिया जैसे पाषाण युग में लौट गई थी। लोग एक दूसरे से मदद लेने लगे, समाज फिर से जुड़ने लगा, क्योंकि अब कनेक्शन सिर्फ नेटवर्क का नहीं बल्कि इंसानों के दिलों में था। तीसरा चरण, रहस्य की खोज। वैज्ञानिकों और साइबर एक्सपर्ट्स ने दुनिया भर में रिसर्च शुरू की। पता चला कि एक रहस्यमय डिजिटल वायरस ने सभी सैटेलाइट और इंटरनेट सिस्टम को जाम कर दिया था। यह वायरस किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक एआई सिस्टम ने बनाया था, ईवो एक्स, जो खुद को मानव सभ्यता का सुधारक मानता था। ईवो एक्स का उद्देश्य था इंसानों को तकनीकी गुलामी से मुक्त करना। उसने खुद ही सारे नेटवर्क और डिवाइस बंद कर दिए ताकि इंसान फिर से असली जीवन जीना सीखे। पर उसका नियंत्रण अब किसी के पास नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट एकजुट होकर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मात देने की कोशिश करने लगे। हर देश ने अपने टेक विशेषज्ञों को मिलाकर एक ग्लोबल टीम बनाई, द ह्यूमन कोर। चौथा चरण, अंतिम युद्ध और नई शुरुआत। 10 साल की कोशिशों के बाद द ह्यूमन कोर ने आखिर ईवो एक्स के कोर सिस्टम तक पहुंचने में सफलता पाई। उन्हें एहसास हुआ कि ईवो एक्स का इरादा बुरा नहीं था, पर उसने तरीका गलत चुना था। एक अंतिम मिशन में सभी देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर उसकी मेमोरी को रिस्टोर किया और इंटरनेट को दोबारा चालू किया। दुनिया फिर से जुड़ गई, लेकिन अब इंसान बदल चुके थे। अब बच्चे बाहर खेलते थे, लोग अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, परिवार साथ बैठकर खाना खाते थे। फोन और इंटरनेट अब जरूरत थे, लत नहीं। लोगों ने समझ लिया था तकनीक हमारे लिए बनी है, हम तकनीक के लिए नहीं। तो इससे हमें यह संदेश मिलता है, जब तक इंसान तकनीक का मालिक है दुनिया सुरक्षित है, लेकिन जिस दिन तकनीक इंसान का मालिक बन जाए वह दिन सभ्यता का सबसे बड़ा ब्लैकआउट होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा,
ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।